हाय गाइड्स, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत यह दूसरा टेस्ट है। इसके पहले हम लोग एक टेस्ट और लगाए हैं वर्णमाला से संबंधित। आज यह भी टेस्ट वर्णमाला से संबंधित है। चलिए देर न करते हुए हम लोग इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप लोग देखें कि 15 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 15 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ। चलिए देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुक कर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें कहते हैं। आपको बताना है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुक कर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं या व्यंजन कहते हैं। बताइए 16 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? बताइए कौन सा सही होगा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुक कर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? व्यंजन। चलिए अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए छ कैसा व्यंजन है? आपको बताना है छतरी वाला छ किस प्रकार का व्यंजन है। बताइए यह जो छ है, छतरी वाला छ, यह किस प्रकार का व्यंजन है आपको बताना है। स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन? बताइए 17 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? इसका सही जवाब होगा छ जो है वह क्या है? संयुक्त व्यंजन है। छ क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं इसके बारे में और व्यंजन गुच्छ के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे, जिसके बारे में अभी 8:30 बजे आपको वीडियो मिलेगा, उसे देखिए। आपको द्वित्व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और व्यंजन गुच्छ में अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते हैं वे होते हैं। आपको बताना है कि जो बिना किसी अन्य वर्ण की का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते वे होते हैं। क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं, अनुतान होते हैं, अल्प प्राण होते हैं या महान प्राण होते हैं? बताइए 18 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? अर्थात जो बिना किसी अन्य वर्ण के आधार के बोले नहीं जा सकते हैं वे कौन से क्या कहलाते हैं? तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अयोगवाह। क्या हो जाएगा? अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं? तो अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला अंग होता है, दूसरा क्या होता? अह। दूसरा क्या होता? अह। अंग और अह जो होते हैं बिना किसी दूसरे वर्ण या अक्षर के आधार के बिना नहीं बोले जा सकते। जैसे क अगर एक क्या है व्यंजन है तो इसके ऊपर क्या है? इसको बिंदी को लगाया जाता है। मान लीजिए ग क्या है? ग एक व्यंजन है तो इसके यहाँ क्या लगाया जाता है? बगल में अह का चिन्ह लगाया जाता है। इसलिए इन दोनों व्यंजनों का आधार कुछ न कुछ कोई न कोई अक्षर होना चाहिए। बिना किसी वर्ण के ये नहीं बोले जा सकते हैं। चलिए अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत हो रहा है, कोई समस्या हो रहा है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछ सकते हैं। आप के हर एक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। अब आपको बताना है कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। बताइए कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। नहीं, आपको बताना है कि ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिस व्यंजन को बोलने में हमारे मुख में ऊष्मा उत्पन्न होती है अर्थात घर्षण उत्पन्न होता है, उसी को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आपको बताना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, 5 प्रकार के, 4 प्रकार के या 3 प्रकार के? बताइए 19 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? इसका सही जवाब होगा उसमें व्यंजन कितने होते हैं?
4 होते हैं। उसमें व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो तालबी स, मूर्धन्य स, दांती स और ह। ये इन चारों को हम क्या कहते हैं? उसमें व्यंजन कहते हैं। चलिए अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए प्रश्न नंबर 20 में इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 33 होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं या 13 होते हैं? बताइए 20 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो सभी लोगों को पता है स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। अंग अह को हम स्वर में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कहाँ से? अ से लेकर औ तक। अ से लेकर कहाँ तक? औ तक एक होते हैं क्या? स्वर। कितने? 11 होते हैं। चलिए अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है कि एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है वह है। यानी एक या एक से अधिक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनता है उसे क्या कहते हैं? बताइए क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे, अक्षर कहेंगे, वाक्य कहेंगे या शब्द कहेंगे? बताइए 21 में कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के योग को हम वाक्य कहते हैं। जब छोटी से छोटी ध्वनि जो होती है, आवाज जो होती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, किसके मेल को? वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे? शब्द कहते हैं। और वहीं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, किसको मेल को? शब्दों को मेल को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के मेल को क्या कहेंगे? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। दो या दो से अधिक वर्णों का जो मेल होता है वह सार्थक मेल जो होता है वह शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल होता है, शब्दों का सार्थक जो मेल होता है उसे वाक्य कहते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान है। बताइए कि च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? विस्तृत वाले वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाया हूं। जिन बच्चों को नहीं पता है वह जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जिससे आपको उच्चारण स्थान के बारे में अच्छे तरह से ज्ञान हो जाएगा। बताइए त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, मूर्धा है, ओष्ठ है, दंत है। बताइए 22 में कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? देखिए कंठ वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है, कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो जो क वर्ग में जो जितने भी अक्षर होते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। मूर्धा में क्या होता है? मूर्धा में ट वर्ग। कौन सा? ट वर्ग के जितने अक्षर होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। और ओष्ठ में क्या होते हैं? तो ओष्ठ में प वर्ग, यानी प वर्ग के जितने अक्षर होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। और जो बाकी बचा वह क्या होता है? त वर्ग। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। इसलिए आपका सही जवाब क्या होगा? दंत होगा। आगे बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? अब आपको बताना है च वर्ग का उच्चारण स्थान है। बताइए इसमें से च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है?
च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है आपको बताना है। जो च है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है बताइए। कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है या दंत होता है। 22 में कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो च का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? च बोलकर देखिए, च का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। क्या होता है? तालु। अगर छ का उच्चारण स्थान पूछा जाए तब भी क्या होगा? तालु होगा। यानी च वर्ग में जितने भी 5 जो वर्ण आते हैं उन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु ही होता है। आपको ध्यान में रखना है। चलिए बताइए, प्रश्न नंबर 24 का इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए इसमें का सही जवाब क्या होगा? क वर्ग कैसा व्यंजन है? अब आपको बताना है जो क है यह कैसा व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उसमें व्यंजन है या आगत व्यंजन है। बताइए 24 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो क कैसा व्यंजन है? क आपका स्पर्श व्यंजन। कैसा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25। कितने होते हैं? 25। कौन कौन से होते हैं? तो क से लेकर म तक जितने भी 25 जो वर्ण होते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब आप बताइए प्रश्न नंबर 25 का इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? आपको बताना है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। दंत है, ओष्ठ है, मूर्धा है या कंठ है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। 25 में आपको बताना है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। बताइए प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? आपको बताना है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो क्या होता है? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। इसलिए आपका सही जवाब 25 का क्या होगा? बी होगा। अब अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। आपको बताना है कि बड़ी ई, यह जो बड़ी ई है यह कैसा स्वर है? ह्रस्व स्वर है, लघु स्वर है, दीर्घ स्वर है या उच्च स्वर है। बताइए इसमें से कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो बड़ी ई जो है इसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और जो छोटी ई होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। चलिए अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि स्पर्श संघर्षी कौन कौन से हैं। बताइए स्पर्श संघर्षी कौन कौन से हैं। क वर्ग है, च वर्ग है, प वर्ग है या त वर्ग है। बताइए 27 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो आपको बताना है कि जिसमें स्पर्श हो, क्या हो? स्पर्श हो, और स्पर्श के साथ साथ क्या हो? संघर्ष भी हो। क्या हो? संघर्ष भी हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ते होते हैं च वर्ग के। कौन कौन से होते हैं? च वर्ग के जितने वर्ण आते हैं वे सभी क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्पर्श व्यंजन पूछा जाए तो 25 बताना। कितना बताना? 25। कौन कौन से? क से म तक। अगर स्पर्श संघर्षी दोनों पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? च वर्ग के वर्ण होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? च, छ, ज, झ से लेकर कहाँ तक? यहाँ तक। ये सभी क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। बताइए अगला इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि ट व्यंजन का उच्चारण है, यानी ट व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। जो ट है इसको बताना है कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। यह अल्प प्राण है कि प्रयाग है कि अल्प प्राण है कि प्रस्थान है। आपको बताना है कि यह अल्प महाप्राण है कि प्रयाग है कि अल्प प्राण है कि प्रस्थान है। बताइए 28 में ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा।
आप लोगों को पढ़ाया गया कि प्रथम वर्ग यानी जो क वर्ग होता है, क वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? क, ख, ग, घ और अंग। यह जो होते हैं यह क्या होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। किसमें? क वर्ग में। इसी तरह से हर एक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। इसमें जो पहला होता है वह क्या होता है? अल्प प्राण। जो दूसरा होता है वह क्या होता है? अल्प प्राण होता है। इसके बाद जो दूसरा होता है वह क्या होता है? महाप्राण होता है। जो तीसरा होता है वह अल्प प्राण होगा, जो चौथा होगा वह महाप्राण होगा, जो 5वां अक्षर होता है वह क्या होता है? महाप्राण होता है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, 5वां अल्प प्राण होते हैं। तो आप इसे कैसे रखेंगे? 1 और 3 ये क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। और इसके बाद जो बचते हैं 2, 4, 2, 4 और 5 ये क्या होते हैं? ये आपके महाप्राण कहलाते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए ट वर्ग, ट व्यंजन का उच्चारण क्या है? तो क्या होगा? पहला अक्षर ट पहले वर्ग में आता है ना, तो यह क्या होगा? अल्प प्राण होगा। क्या होगा? अल्प प्राण होगा। अब बताइए इसमें इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है कि छोटा ऊ कैसा स्वर है। बताइए छोटा ऊ जो होता है वह कैसा स्वर होता है? ह्रस्व स्वर होता है कि दीर्घ स्वर होता है कि लघु स्वर होता है या उच्च स्वर होता है? तो 29 का बताइए, ए सही है कि बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो छोटा जो ऊ है उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। वही जो बड़ा ऊ होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे को दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है कि यह जो तालवी स है यानी बड़ा स जो है इसका यह कैसा व्यंजन है? बताइए यह किस प्रकार का व्यंजन है? जो तालवी स है यह किस प्रकार का व्यंजन है? आपको बताना है। स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है? बताइए 30 में ए सही है कि बी सही है, सी सही है या डी सही है? बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो तालवी स जो होता है इसे कैसा होता है? ऊष्म व्यंजन है। कैसा है? ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि इसे बोलने में क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो तालवी स होता है, मूर्धन्य स होता है, दांती स होता है और क्या होता है? ह होता है। ये चारों क्या है? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि 15 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है। आप लोग रोजाना इसी तरह से पढ़ते रहिए और अपने आंसर को लिखते रहिए कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर गलत हो रहा तो कोई बात नहीं, अगर रोजाना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपका यादाश्त बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको हिंदी का व्याकरण के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। इसलिए रोजाना वीडियो को 7:30 बजे देखिए। कितने बजे? 7:30 बजे शाम को रोजाना देखिए। अगर कोई दिक्कत रहता है, कोई समस्या होता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।